राशेश्वर भगवान की। तो ऐसी सब गोपियां हैं, कोई रूठे, कोई माने, कोई और रीझे, इसके लिए उनका श्रृंगार नहीं है। श्री कृष्ण ने कान में आके कह दिया जल्दी आ। अब तो जिस स्थिति में उसी में ही दौड़ रही हैं सब गोपियां। पीछे भैया ने एक बारिश है रही है, नेक नेक आगे को घुसक जाओ, जगह बची हो तो। हाँ, नेक नेक आगे आए जाओ। बच गई पूर्णिमा जी, श्रीनाथ जी के पास चले गए होते तो बढ़िया भयो, यही है गई कथा। श्रीनाथ जी बोले महीं जाओ, महीं आ जाऊंगा मैं, महीं चलो। तो आज एक लीला हुई, दोपहर में ही आई मेरे पास, बोले महाराज जी वहां सबरी व्यवस्था है गई है, क्या करना चाहिए। वो बालक कहाँ है, दिखना रो, सवेरे तो चिल्ला रो मैं करूंगा, जो कहाँ है कहाँ है हैं? अरे तुम ये थोड़ा ही है। एक बालक वीडियो कॉल कर, महाराज जी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, यूं होगा त्यों होगा। अब थोड़ी आवेगो सामने सबरे पकड़ लेंगे भाई। महाराज जी यहीं करो, सुबह तो झाड़ू लगा रहा हूं मैं। मैंने कि भैया रुक जाओ, लाल जी से पूछते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे लाल जी हैं, और भैया हम आपको सही बता रहे हैं, हमारे लाल जी से कुछ पूछें ये घाटा नहीं होने देते। लेकिन हमारी भी एक आदत है, 6 महीना में एक बार ही पूछते हैं। अब 6 महीना तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको। पूछी लाल जी से, लाल जी गौरांगी रसकुंज एक पर्ची में डालो, श्रीनाथ जी पूछ रही दूसरी पर्ची में डालो। हमारी आदत है जैसे पर्ची डालेंगे तो जो पर्ची ठाकुर जी के समीप जावे वाकू उठा में। पंडित जी उठा के लाए, बोले ये वाली समीप गई, खोल करके देखी तो ठाकुर जी बोले गौरांगी रसकुंज में ही करो। अब भैया सत्य बताऊं मैं आपको, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कहीं हमको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, किसी भी रूप में सही। हम लाल जी से पूछ लेते हैं लाल जी क्या करें, तो जहां फायदा होने वाला होता वहां की मना कर देते हैं। तो सही बता रहे हैं, ये मना करते हैं, मन में क्षोभ नहीं करते। मन में सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, लाल जी ने जो विचार किया है इसमें निश्चित ही, भले ही फायदा अभी खूब ज्यादा हो जाता, लेकिन लाल जी को शायद पता है कि इससे आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रुको, ये मत करो। और वहां पे भी कितना खर्चा हो गया, सब मंच बना, सब तैयारियां वहां पे, तो यहाँ से भी बड़ी स्थान है। वहां से कई लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए होंगे, कईयों को तो पता ही नहीं चली होगी, बारिश भी हो रही है। लेकिन फिर भी लाल जी बोले ठीक है, भले ही खर्चा भयो लेकिन करो यहीं पे। तो यहाँ करे तो उसका फायदा ही हुआ ना कि इतने लोग बैठे, नहीं तो भाग रहे होते, हमें अकेले छोड़ के भाग जाते सबरे। इतको कोई कहीं को, कहीं कहीं को, सबरे भाव धरे रह जाते। ये सब योजनाएं जो हमने बताई हैं एक के बाद एक, बैठ जा बैठ जा, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं कही है उन्होंने, आप लोग हमारी बात सुनो। अच्छा दूसरी बात, मन में एक और बात आई अभी अभी। हमारे गिरधर लाल जी बोले भाई देखो, तुम वृंदावन में रास कर रहे होते, तुम वृंदावन में शरद पूर्णिमा कर रहे होते तो यमुना जी के तट पर खुले आकाश में करो, पर ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो उठावे कोई विधान है, ऊपर छत ही रहेगी तब ही रास होएगो। ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो लाल जी उठा में ही है, धारण ही करें, और बात धारण के नीचे ही सारे ब्रजवासी रास करें। बंधुओं, रास कोई पूर्णिमा कोई नहीं हुआ है, रास तो कितनी बार हुआ है। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास कियो है, ठाकुर जी गैयाओं के संग रास कर रहे हैं। वेणु गीत कभी पढ़िए, एक छवि का वर्णन करूं। ठाकुर जी जाते हैं और वन में जाकर के सब गैया चर रही हैं, तो ठाकुर जी को मन ना लगे तो ठाकुर जी क्या करें, सुंदर सुंदर पुष्पन को, सुंदर सुंदर पत्रन को, बेलन को तोड़ तोड़ के कोई को हाथ पे बांधें, कोई को कमर पे बांधें, ने घास इधर को उर्स लें, ने इधर को डाल लें, सुंदर सुंदर ऐसे वनमाली बन जाएं ठाकुर जी। वनमाली भी बन जाएं, वन भेषी भी बन जाएं, ऊपर से नीचे तक केवल घास फूस पत्तान में ही ठाकुर जी बैठ जाएं। ऐसा लगे जैसे मानो कोई सघन कुंज चारों तरफ है, और वहां में तो कहीं कहीं ते नेक अवकाश है, और वहां में तो ठाकुर जी की नाक दिख रही है, नेक आंख दिख रहे हैं, नेक भुजा दिख रही है, पर वो कुंज नहीं है। ठाकुर जी जबरदस्ती तोड़ तोड़ के लाएं और अपने चारों तरफ लपेट लें, और वहां के बाद ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, जाकू बजा में तो गैया आ जाए,
सब गैयान को ठाकुर जी बुला में, और जैसे ही गैया कान उठाए करके पूंछ उठाए के दौड़ के आमे देखें तो आहा कैसी सुंदर झांकी। सिर के केश से लेकर के पैर के नख तक ठाकुर जी पूरे वनमाली बने हुए हैं। और गैयान ते मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कहां दूर दूर चल रही हो, यहां चरो। और सबरी गैया दौड़ के जामे, कोई ठाकुर जी को जीव निकाल के यहाँ ते चाट के घास को निकारे, कोई यहाँ चाटे। अब जैसे ही ठाकुर जी को जहां जहां गैया मुख लगा में, उनमें भी ऐसी होड़नाएं लगी कि ठाकुर जी गेड़ दिए हों। सब गैया भी यह बात को विचार करें कि हमारे कहीं खुर नहीं पड़ जाए, हमसे कहीं ठाकुर जी को श्रम नहीं है जाए। तो एक गैया जा रही है और ठाकुर जी के अंग को अपनी जीव से चाट भी ले, और वहां लगे भाई घास को, पत्र को, पुष्प को अपने जिह्वा से निकाल भी ले। इतना आनंद ठाकुर जी को हैरो है। ठाकुर जी गुदगुदी हो गए, खिल खिल करके ठाकुर जी कभी इधर लौटे कभी इधर लौटे, चारों तरफ दौड़े। सर्वांगीण अंग कैसो है गयो है, इधर देखो। सिर के केश से लेके पैर के नख तक गैयान ने अपनी जिह्वाते चाटे हैं। सो ठाकुर जी ने गिरे गिरे से है गए। इतने में गैया क्या करें, चारों तरफ से घेर ले। जैसे हम लोग रास गरबा करें, ऐसी गैया उछल उछल करके अपनी खुर की रज उड़ावे, और वो रज जाकर के ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श करे। कहीं पर मयूर बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर हंस बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर झांकी बन रही है, कहीं पत्रावली बन रही है। ऐसे ठाकुर जी सर्वांगीण अंग पे रज को, गौ रज को अपने ऊपर धारण कर लें, और एक गैया के गंधा पे हाथ धरें, दूसरे गैया के गले में हाथ डालें, और फिर ऐसे झूमते भाई ये ठाकुर जी गैयान के संग रास विहार कर रहे हैं। कभी कोई गाय के पास जामे, कभी कोई गाय के। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास भयो है। यमुना छठ के दिन ठाकुर जी ने यमुना जी के संग रास किया है। श्री यमुना जी में प्रविष्ट है करके ठाकुर जी अपने सर्वांगीण अंग पे, अपने समस्त रोम कूपन में श्री यमुना जी को प्रविष्ट करा के उनके संग रास कर रहे हैं। ऐसे गिरिराज धारण के दिन ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन के संग रास किया है। मध्य में श्री ठाकुर जी नख पे गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी बन गए। अब चारों तरफ लाला लाला को देख करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, और ठाकुर जी को देख देख के सिहा रहे हैं, नेत्रन से अश्रु बहा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सब ब्रजवासीन के संग रास है। और आज के दिन ठाकुर जी ने अत्यंत प्रेम में छकी भई श्रुति रूपा, स्मृति रूपा उन गोपीन के संग रास कियो है जो युगन से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। आज के दिन वही गोपी आई है जो गोपी एक समय की प्रतीक्षार्थी नहीं है। त्रेता में जब प्रभु श्री राम पधारे, वा समय के दंडक वन के संत जन जो राम जी को दर्शन नहीं कर पाए, वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करते करते अपने प्राणन को त्याग कर दें कि हे नाथ, या जन्म में नहीं मिले अगले जन्म में मिल जाइयो। वही सब दंडक वन के संत ब्रज की गोपी बन करके आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, इन गोपीन की दृष्टि में वो बालक नहीं है, वो लाला नहीं है, वो नंदनंदन नहीं है। गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्म ध्रुव। हमें सब पता है, तुम कोई यशोदा के लाला ना हो, तुम कोई नंदजू के लाला ना हो। अच्छा तो मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर हो, इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाले, प्रत्येक जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले वही पर ब्रह्म हो। लीला करने के लिए कृष्ण बन के आए हो, हम सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले, यादोहने बहनने मथनोपलेपा प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्ज नादौ। ये दही मथवे वारी, गोबर थापवे वारी, चूल्हे में फूंक मार करके रोटी बनाने वाली गोपी ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, इंद्र नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं,
तुम सामान्य सी गोवर थापवारी गोपिन को ये पता है कि मैं परमात्मा हूं। धन्य है। और जानते हुए भी बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है, जानते हुए भी कि हमारा प्रेमी पूर्ण योग्य है, लेकिन फिर भी उसकी योग्यताओं को पीछे करके ये कहना नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं ना, नहीं तुम मत करो, तुम पीछे रहो, अरे आप उठाओगे तो अरे भाई वो गिरिराज जी उठा लें। यहां पे सामान्य से क्रिया करने में गोपियां उनको ऐसे व्यवहार करती हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है। अपने प्रेमी की योग्यताएं जानते हुए भी उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वयं आगे से आगे आकर के सब क्रियाओं को संभालना। गोपियां ये तो करें। व्रज में हुआ क्या है, सब जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये नजरअंदाज करना ही प्रेम कहलाता है। आप भले ही कितने भी योग्य हैं, पर आपकी योग्यता नहीं दिखती है, और योग्यता दिख करके प्रेम हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। एक बार सब सखीन ने एक लीला करी ठाकुर जी के संग। का लीला करी? किशोरी जी हमारी नित्य प्रशंसा करती रहे, श्याम सुंदर तो बड़े मधुर हैं, श्याम सुंदर तो बड़े ऐसे हैं, तुम सबरी गोपी तो उनके पीछे ही पड़ी रहो, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। विशाखा जी जो है ना, हमारी ललिता जी फिर भी नेक सहज हैं, लेकिन हमारी विशाखा जी जो हैं, ये किशोरी जी के यूथ में थोड़ी सी नेक ठाकुर जी को आड़े रखें, क्योंकि लाल जी बड़े चतुर, कभी कोई लीला नहीं कर जाए। बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिन विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू, आप तो नित्य कहती रहो श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, हम एक दिन परीक्षा लेके देख लें उनकी। किशोरी जी बोले, अरे नहीं परीक्षा मत लो। कहा परीक्षा लोगी? बोले किशोरी जी, हम सब सखीन में और आपके रूप में नेक ही अंतर है, एक जैसी दिखें लगभग। एक से वस्त्र, एक से श्रृंगार, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से माणिक, एक से कड़ूला, एक से कंगन, एक से पाजेब, सबरी एक जैसे बन की नकुंज में आ जाएंगी, और देखेंगे श्याम सुंदर आपको पहचान पाएंगे कि नहीं। किशोरी जोर से हंसने लगी, हाँ, ये तो उनके बाएं हाथ को खेल है, वो तो नेक में पहचान लेंगे। विशाखा जी बोली, करवे में कहा दिक्कत है, करके देख लें, आनंद होगा। बंधुओं, रास में ये सब होता है। रास में केवल नृत्य नहीं है, विहार भी होता है, ठाकुर जी का मान भी होता है। तो एक दिन अष्ट सखी और किशोरी जी, एक से वस्त्र, एक से पोशाक, एक से कुंडल, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से कड़ूला, एक से पाजेब, कहां तक कहें, खड़ी भी एक ही मुद्रा में सबरी, एक लाइन तक खड़ी है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगी, अरे तू विशाखा है? ना मैं विशाखा ना हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं। पल्लंग को खड़ी है विशाखा, और विशाखा ही नहीं मिल रही है, ललिता ही नहीं मिल रही है। मतलब ललिता जी को ही ललिता जी नहीं मिल रही हैं, विशाखा जी नहीं मिल रही हैं। किशोरी जी खुद पूछ रही हैं, भैया कौन कौन कहां बताओ तो। बोले जब हमें ही चक्कर आ गए तो फिर श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे। किशोरी जी बोली, मोह भरोसा है वो पहचान जाएंगे। अच्छा आन दो। इतने में ही महाराज गज गामनी चाल, ललित गति विलास बल गुहास, हमारे कृष्णदास भैया गाँव में, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा। ऐसे झूमते भाई आ रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही निकुंज में आए और नेक नजर घुमाए करके देखी तो एक लंगते महाराज 9 सखी 9 किशोरी जी खड़ी हैं। एक जैसी आंख, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर, एक जैसा सर्वांगीण स्वरूप। वृषभानु किशोरी को इधर देखो, सखी ने ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी ने, हेल्प तो करो उनकी।
को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। सब लोग गाओ मेरे पीछे। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी इनमें। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। हे श्याम सुंदर, आप बड़ों कहमें किशोरी जी की आपकी एक बालापन की जोड़ी है, बताए तो हम में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले बालापन की ना है, जन्म जन्मन की है। बोले जन्म जन्मन की है तो एक सिद्ध कर दो, उंगली करके बताए तो 9 में तो कौन सी किशोरी जी हैं? ठाकुर जी बोले नेक्स्ट समय दो। बोले हाँ दे, ले लो, पूरा दिन ले लो, पूरी रात ले लो। और ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे और पहले ही ललिता विशाखा ने सौगंध दी है, हे श्यामाजू चाहे जितनी बात बनाओ में आप बोलोगी नहीं। तो किशोरी जी पहले ही संकोच में कुछ बोलना नहीं है। ठाकुर जी जाएं, हे श्यामाजू आप किशोरी जी हो ना, आप किशोरी जी हो ना, नेक बताए दो, आप जो कहोगी मैं सो करूंगा। बढ़िया वारी रबड़ी बनाए करूंगा, अपने हाथन से बनाऊंगा, रोज मयूर नृत्य कर करके दिखाया करूंगा, आप जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। आप ही श्यामाजू हो ना। सामने तो सखी मोह हिला दी, मैं काय को बताऊं, खुद ढूंढो। अरे तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है तू वही दिखे। बोले कौन दिखे? वही दिखे। बोले कौन सी? अरे वही, मेरी बंसी चुराई ले कहीं जाने चोटी। सब सकीन से आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। आए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। इतने में ही ठाकुर जी बहुत देर में जब हार गए तो सबरी हंसन लगी एक संग गई, हंस भी एक साथ रही हैं, ताली भी एक साथ मार रही हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया का है गो भैया, ओ देवता, अरे दिखना है रहो तो सुन ले बस, ऐसे रास में जामेंगे बताओ। सुनो सुनो सुनो, ये तक देखो क्या बता रहा था मैं। ठाकुर जी बोले इतनी देर है गई किशोरी जी नहीं मिल रही है। सो इतने में ठाकुर जी बोले अब मैं लगाऊंगा अपना दिमाग। किशोरी सब सखी बोली हम तो पहले थी कह रहे लगाओ। ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर जा करके एक संग सवन की ओर इशारा करके बोले, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। सखी बोली कौन सी? बोले वो रही। अब सबरी खड़ी है सामने, वो रही वो रही वो रही वो रही, सबन पे इशारों कर दें। ऐसे ना चलेगो, पास आए करके एक को पकड़ के बताओ। बोले मैं काय को आऊंगा, खुद ही निकल के आवेंगी बाहर। कैसी हैं? बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सखी बोली सबर के नील बसन है, सबके तन गोरे हैं, तुम बताओ जल्दी। ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं? सबरी एक से ठाकुर जी सब पता है कौन सी है किशोरी जी, पर अब जब योजना बनाई है तो यह योजना में न सुख तो होना चाहिए। अब कोई ने इतना सरप्राइज प्लान किया तो बस पतो भी चल जाए ना कि सरप्राइज है। जैसे कई लोगों का जन्मदिन होता है तो उनके घर के लोग उनके लिए बढ़िया कुछ बना के लाते हैं मिष्ठान, उनको पता होता है कि मिष्ठान आ रहा है, फिर भी हम तो सो रहे हैं, हमको क्या पता। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब क्यों किया आपने? इतना कष्ट क्यों उठाया? प्रेम में ये तो होता है कि सामने वाला कुछ प्रस्तुत कर रहा है तो हम उसमें और ऐसा दिखाते नहीं, हमें तो पता ही नहीं, वही ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूं। बोले अब के बताओ। बोले अब के तो लिख लियो, अब के बता रहा हूं मैं। बोले बताओ।
बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो, छल बल बहुविधि चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। अरे वो ठाड़ी बोले कौन सी, जिनने मोकू बचपन में छल करवो, चोरी करवो, हट करवो, ऊधम मचावो, हुरदंग करनो, ये सब इनने ही मोकू सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात की, इतने में किशोर झूठ बोल रहे, मैंने ना सिखायो इनको। ठाकुर जी बोले ये रही भानु किशोरी तुम में, ये रही ललिता विशाखा बोली श्याम आजू आप पे तो कछु करनो ही नहीं आवे। अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैंने। ठाकुर जी बोले अब तब पकड़ लियो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी। आहा सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। और जैसे ही अब किशोरी जी मिल गई तो ललिता विशाखा ने थोड़ी सी कोपित है गई, हे श्यामाजू आप कितनों कह लो, नेक भी अपने आप को छुपा में ना है, बताई दियो इनने, इनके बलते तो नहीं पता चलो, आपके भोले पंते पता चल गो सबन को। तो किशोरी जी ने उदास है गई, सब सखीन ने योजना बनाई और मेरे कारण वो योजना भंग है गई। तो फिर तुरंत ही सब सखीन को मन भारी है जाए, अरे नहीं श्यामाजू चरण में जामेंगे, चरण पकड़ेंगे, अरे नहीं श्यामाजू आप ऐसे मत हो। अब ठाकुर जी से कहें अब आपने उठवाई है, अब आप ही बनाओ। वो वाह, योजना भी तुम बनाओ, सब काम तुम करो, अब हमने उठा देंगे, वो हमने काय को मान करवाया, हमने तो बताई है कि असली में कौन है। बोले तो सच्ची तो बताते, ये झूठ बोल के क्यों बताओ? बोले कैसे बताऊं मैं, बता तो दई ना कौन है किशोरी जी। तो फिर ठाकुर जी उनको मनावे जामे और मना करके फिर रास बिहार हो। जैसे श्री जी हंस जाएं फिर रास बिहार हो गए। यहाँ पे ललिता जी आ जाएं, वहाँ पे विशाखा जी आ जाएं, इत्र महका दें, कहीं चवर डोराए जा रहे हैं, कहीं पंखा जरे जा रहे हैं, और फिर नए नए भाव गा करके श्री जी नाचें और साथ में ठाकुर। एक सरस माधुरी जी को बहुत सुंदर पद है, आहा रास कोई पद है, कैसो पद है, आहा हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में एक बात लिख लियो, ये बात आपको हम बता रहे हैं आज। हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में, लेकिन गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जब रास हुआ, उस रास में किशोरी जी ने वंशी बजाई, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ये अद्भुत ताबी केवल और केवल गिरिराज जी की है और कहीं की नहीं है। श्री गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जो रास भयो, वहां में वंशी कौन ने बजाई है? हाँ किशोरी जी ने बजाई है। कहां गयो भैया, पद ही खोगो दिखे। एक सेकंड रुक जाइयो है, नहीं रुक जाइयो, उठ के मत जाइयो, अभी तो प्रारंभ भयो है। आहा कहाँ गए हो आज? हरि ने हाँ मिल गो, सुन लो, इधर देखो।
श्री राधे जुगावे रास में, 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 श्री राधे जुगावे रास में। नृत्यत नई नई गति लेके, नृत्यत नई नई गति लेके। वृंदावन के रास में ठाकुर जी वंशी बजावे, ठाकुर जी गावे, पर गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पे किशोरी जी वंशी बजावे और किशोरी जी ही गावे, और ठाकुर जी नृत्य करें। और नृत्य कैसे करें? किशोरी जी सिखा रही हैं और वाकू देख के ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये चंद्र सरोवर गिरिराज जी को रास है। जाकू श्री दाऊ जी महाराज गिरिराज जी पे लुक लुक दाऊ जी में बैठ करके देख रहे हैं। श्री राधे जुगावे रास में, श्री राधे जुगावे रास में। नृत्यत नई नई गति लेके, नृत्यत नई गति लेके। अद्भुत भाव बतावे श्री राधे, अद्भुत भाव बतावे श्री राधे, श्री राधे जुगावे रास में, श्री राधे जुगावे रास में। सरगम सुर संगीत रीत सम, सरगम सुर संगीत रीत सम। सुन के गाओ। सरगम सुर संगीत रीत सम, सरगम सुर संगीत रीत सम। ओहो क्या बात लिखी किशोरी जी। सरगम, अब मुंह पे तो आमे ना सरगम लेवे, सारे गा मा पा पा धा नी सा, जो भी है सीखो तो है ना संगीत, तो गा दें। हम तो ऐसे ही बस वो वारी बंसी है जो खुद ना बज सके, ठाकुर जी बजाए दे। बंसी पे खुद बजनो ना आवे, बंसी तो ठाकुर जी बजावे, हम तो वही वारी बंसी है। तो सरगम सुर संगीत रीत सम, बोले जैसी रीति है वैसे सरगम किशोरी जी प्रकट कर रही हैं, पर कहां से प्रकट कर रही हैं ये जानने वाली बात है। अब भाई सामान्य से सरगम किशोरी जी लगा रही हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, बोले मुख से नहीं लगा रही हैं, तो पायल सो प्रगटावे श्री राधे, पायल सो प्रगटावे श्री राधे, हे श्री राधे जुगावे रास में, श्री राधे जुगावे रास में। ये तो नेत्र बंद करके अनुभव करे वाला भाव है। चपलासी चंचल चमकत है, चपलासी चंचल चपलासी चंचल चमकत है, चंचल चमकत है। हाँ प्रीतम ढिग चलिया वे श्री राधे, प्रीतम ढिग चलिया वे श्री राधे। घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम निरख नैनन छवि, घन घन श्याम
किशोरी जी की याद स्वर को सुन करके, और जब जब नृत्य कर रही हैं तो पायलंत प्रकट हेवे वारे सुंदर सरगमन को देख करके, हाथन की मुद्रा को देख करके ठाकुर जी तो बिल्कुल माटी के मथोना से बैठे हैं। बीच बीच में बस किशोरी जी की बलैया ले लें, और जब जब किशोरी जी द्रुत गति से कोई फेर ले में, स्वर नहीं बिगड़ रहे हो है, तान नहीं बिगड़ रही है, सम पे ताल आ रही है, दूर बैठे बैठे ठाकुर जी कहा कर रहे हैं। अरे भैया, कोई माँ को कोई बालक अगर दौड़ रहे हो रेस में आगे निकल जाए तो मैया चीख चीख के को नाम बोले, ऐसे ही कोई पति कोई बड़ा विशिष्ट कार्य कर दे, बाकी सब शांत बैठे हो में, लेकिन पत्नी जोर जोर से बाकी जय जयकार करे। किशोरी जी के वहां नृत्य में, वहां तान में, वहां गायन में, वहां मुद्रा में ठाकुर जी ऐसे खो गए हैं महाराज। कहा कर रहे हैं? हाँ हाँ, हे रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोलत। बोल वृषभानु दुलारी की, बरसाने बारी की, हमारी प्राण प्यारी की, जय जय श्री राम। रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोलत। हाँ लखी निज द्रिगन सिरावे कान्हा, लखी निज द्रिगन सिरावे कान्हा। श्री राधे जू गावे रास में। और ठाकुर जी की हालत का बावले से है गए, जय जयकार करते घूम रहे हैं, दूर दूर से बलैया ले रहे हैं, और कछु मन में आ नहीं रहा, आंखन से आंसू गिर रहे हैं किशोरी जी के नृत्य को देख करके रास में। किशोरी जी को हृदय भर आयो, और प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम। हे हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे, हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे। हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे, हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे। सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। हम ही गावे, हम ही सुनावे, हम ही सब करें। आप लोग कहाँ बैठ के देखोगे, बस जो नहीं गावे वो बगलवारी की सौगंध है वाकू। गाओ, इतना ऊंचा स्वर लगाओ। किशोरी जी गा रही हैं और हम बैठे या ठाकुर जी बलैया ले रहे हैं, तुम बैठे काहे को? गाओ सब लोग। हे सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। ये तो गलती है गई मोते, पहले ते ही गब्बा दे तो आप लोग अंते तो ज्यादा आनंद आता हो। अंतिम पंक्ति में गा रहे हो, लेकिन आप सबन की मैं बलि जाऊं। सुंदर स्वर है, कब ते खड़े हैं, कब ते प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही तो रास है भैया। गाओ, सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। हे रसिया छकन छकावे श्री राधे, रसिया छकन छकावे श्री राधे। हे श्री राधे जू गावे रास में, श्री राधे जो गावे
भैया देखो, ऐसे पदन में भले ही आप नृत्य नहीं करो, पर हृदय नृत्य करन लगे, मन रूपी मयूर नृत्य करन लगे, रोम रोम पुलकित है जाए, क्योंकि ये पद सामान्य नहीं है। आप वास्तव में बताएं, हमारा मन तो यही गावे कोई करे, आप लोगों के सुख के काजे हम कभी द्रुत गति के कुछ भाव गा दें, नहीं तो जो सुख इनमें है नेत्र बंद कर लो, अनुभव करो, ऐसा लगे प्रिया प्रियतम दोनों ने हृदय रूपी रास मंडल घेर लियो और वहीं रास कर रहे हैं, इतना आनंद आवे। तो ऐसे किशोरी जी की ठाकुर जी की रास भूमिका, गोपियां सब आ गईं, जैसे ही ठाकुर जी के समीप आई, ठाकुर जी ने सब गोपीन को पतिव्रता नारी को धर्म समझायो। जाओ मत भैया, बैठ जाओ, अभी कुछ 2-4 लोग उठ गए, अभी तो रास प्रारंभ भयो, कितनो समय है क्यों, अभी तो 2:30 बजे हैं, मंगला तक चलेगो। आज प्यारे गिरधर लाल जी की रास में ही मंगला होएगी, तभी जाइयो यहाँ थे, अभी करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रुक जाइयो हैं। तो क्या बता रहा हूं, हाँ, सब गोपियां आई, ठाकुर जी सब गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। जैसे कई लोगों को कथा में आने के बाद भी यह भाव मन में आने लगता है, हम झूठ बोल के आए, हम ऐसे करके आए, हम ऐसे कहीं अपराध तो नहीं हो गया। ऐसे ये ठाकुर जी आपका धर्म समझा रहे हैं, यही तो ठाकुर जी गोपीन के संग कर रहे हैं। उन गोपीन के मध्य में जाकर के ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा इतनी सारी गोपियां अर्धरात्रि को यहां क्यों आई हैं? गोपियां बोली, पहले तो आपने निमंत्रण दिया था, उसके बाद भी हम नहीं आई तो आपने वेणु धारण करके, वेणु वादन करके हमको बुलाया, हमारा नाम बोल बोल के बुलाया, और जब हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं तो यूं कह रहे हो क्यों आई हो? अरे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उसको अपने तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजा नाम चानुपोषणम, सब बात ठाकुर जी उनको समझाने लगे, मतलब भयभीत करने का प्रयास करने लगे कि ये गोपियां भयभीत होंगी तो वापस लौट जाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी गोपी वापस नहीं गई। ठाकुर जी 10 श्लोकों में कहते रहे कि तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, स्त्री धर्म यही कहता है, अपने पति, अपने परिवार, सास ससुर, उनको नहीं छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। तुम अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आ गई हो। गोपियां बोली, आपका हो गया तो अब हम उत्तर दें। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम विशंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, आप तो भोक्ता हो, और भोक्ता को नहीं पता होता कि भात कितने परिश्रम से बनता है। भगवान को नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके उसके समीप आता है। स्वयं ज्ञान देते हो कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हमारी श्री वैष्णवी परंपरा में दीक्षा देते वक्त 3 श्लोक, 3 मंत्र दिए जाते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र में क्या कहते हैं ठाकुर जी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा। गोपियां कह रही हैं, आ गई सब छोड़ छाड़ के, और आप क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर के हमको वही लोक धर्म समझा रहे हो। पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, माता पिता का धर्म क्या होता है, सास ससुर के प्रति क्या धर्म होता है। तो फिर क्यों कहा था कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ? ये व्यवहार धर्म ही हमको समझाना था, तो फिर ऐसा प्रवचन क्यों किया कि सब छोड़ के आ जाओ? और जब आ गई हैं तो हमें स्वीकार करो। गोपियां 11 श्लोकों में ठाकुर जी से कहती हम वापस नहीं जाएंगे,
और अंत में कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितम ग्रहेषु, हम चली जाएंगी लेकिन हमारा चित्त आपके पास है, वो हमें वापस करो। आपने हमारा मन चुरा रखा है, उसको हमें वापस कर दो। मन जैसे ही वापस आ जाएगा चली जाएंगी हम। ठाकुर जी बोले मन तो एक बार आ जाए फिर वापस ना हो गए। तो बोले वापस ना हो गए तो फिर हमें स्वीकार करो, या तो मन नहीं चुराना था और मन चुरा लिया तो फिर हमें भी रखो अपने पास। गोपियों ने अनेक वार्ताएं करते हुए ठाकुर जी को आज परास्त कर दिया। आज एक और दिवस है क्या, जो सब जगह विजय विजय घूमते रहते हैं, आज पराजय हुई है उनकी। आज भक्त विजय दशमी है, आज भक्त विजय पूर्णिमा है, आज भक्तन की विजय भैया, ठाकुर जी पराजय भय हैं। अभी 3 दिन पहले विजय दशमी ठाकुर जी जीत के आए, सो गोपिन ने फेंटा कस लिया, बोले रुक जाओ, बड़े तुम जीत के आए हो, हम ते जीतो। रावण ते जीत सको, हम ते नहीं जीत पाओगे। रावण कौन है? रावण तो राक्षस है, रावण तो विकार है, और विकारों से ठाकुर जी जीत जाते हैं। गोपियां कौन है? पिछली बार जो कथा हुई थी उसका प्रसंग क्या था? गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर प्रेम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। आप पराक्रमियों से जीत सकते हो, आप दशानन से जीत सकते हो, पर सामान्य सी इन प्रेमिकाओं से नहीं जीत पाओगे। तो आज भक्त विजय पूर्णिमा है और ठाकुर जी की पराजय भई है। आज ठाकुर जी हार गए, गोपिन ने हरा दिए ठाकुर जी, चारों खाने चित कर दिए। हाथ जोड़ के ठाकुर जी खड़े हैं। अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, मैं तो ये देखो चाह रहा हूं कि आपके चित्त में मेरे प्रति दृढ़ता है कि नहीं। गोपी बोली नहीं नहीं कर लो, आप और देख लो तो देख लो हमारी चित्त की दृढ़ता। ठाकुर नहीं 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 सब है गयो, स्पष्ट है गयो। अरे गोपियों ऐसे उदास मत हो, चलो अब रास करेंगे। रास हुआ, पर बंधुओं अब यहां बहुत ध्यान से सुनना एक बात। जब भी नाम जप कीजिए, जब भी तिलक स्वरूप धारण कीजिए, जब भी एकादशी व्रत कीजिए, जब भी अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, प्रारंभ में नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण जरूर कर लिया कीजिए। हमारी बात बहुत ध्यान से इसकी सूक्ष्मता को जानिएगा। आपका तिलक लगाना भी रास है, आपका सेवा करना भी रास है, आपका एकादशी व्रत करना भी रास है, आपकी अष्टयाम सेवा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, राधारमण जी दर्शन, कहीं भी जाओ सबसे पहले एक बार नेत्र बंद करके अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। क्यों? हम रास में बिना गुरु के अगर गए तो विकार आ जाएगा। गोपियां बिना श्री जी की आई हैं अभी, और इसी के कारण उनमें विकार आ गया। गोपियों में विकार आ नहीं सकता, परंतु ये हमें संकेत करने के लिए है कि अगर आप भी बिना आचार्य के रास में प्रवेश कर गए, बिना आचार्यों के प्रवेश किया तो विकार आएगा। आप हमको याद करोगे, राधारमण जी जाओ, और जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचो ठाकुर जी को मत देखियो, नीचे नजर करके जाइयो, नेत्रबंद करके अपने प्रात पर गुरुदेव भगवान का स्मरण करियो, और स्मरण करके उनके युगल चरणों का स्मरण करके उनको प्रणाम करियो। हे गुरुदेव भगवान, श्री राधारमण लाल जी सामने खड़े हैं। जैसे ही नेत्र खोलोगे सजल हो जाएंगे नेत्र, अनुभूति होगी ठाकुर जी की कोई अंग फड़क रहे हो है, कहीं नेत्र मटका रहे हैं। आपने ऐसा दर्शन पूर्व में किया ही नहीं होगा। जो अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करके आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे तब होगा। तिलक लगाने से पूर्व अपने हाथ में चंदन घोलो, और चंदन घोल के श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करके वहां श्री लिखो, श्री राधा लिखो, कृष्ण लिखो, घुले हुए पर ही, और उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। आपने ही ये स्वरूप दिया है, हे गुरुदेव भगवान प्रणाम। और लगा करके जैसे तिलक धारण करोगे, महाराज मस्तिष्क में पूरे दिन ठाकुर जी रहेंगे और कुछ आवेगा ही नहीं। एकादशी व्रत करो, एकादशी प्रारंभ होते ही गुरुदेव का स्मरण करो। गिरिराज जी की परिक्रमा में पहली दंडवत करते ही गुरुदेव को प्रणाम करो। हे गुरुदेव भगवान सामर्थ्य प्रदान करियो, श्री गिरिराज जी की शरण में आया हूं, मैं तो अधम हूं, मुंह में योग्यता नहीं है। आप कब कब में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लोगे पता नहीं चलेगी।
कथा सुनने बैठे हो, व्यास मंच पे व्यास जी के आते ही अपने गुरुदेव को स्मरण करो, हे गुरुदेव भगवान, मैं कथा सुनवे आया हूं, कृपा करियो। 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ऐसे लोगों 5 मिनट में निकल गए और नेत्र बंद है करके संपूर्ण लीला दृष्टि होने लगेगी, सब दिखने लगेगा सामने। इसलिए रास भगवत संबंधी जितनी भी कह जाए वो पता नहीं चलेगी। रास में कभी भी बिना गुरु के मत जाओ। ठाकुर जी के संबंध की किसी भी क्रिया में गुरुदेव का स्मरण किए बिना मत जाओ। किशोरी जी के बिना चली गई गोपियां, और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, नृत्य करते 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 गोपियों को वो मान हो गया, ये श्रुति समृद्धा गोपियां, स्मृति समृद्धा गोपियां, इनको मान कैसे हो सकता? ठाकुर जी ने नाम टेर करके इनको बुलाया है, और वो गोपियां क्या सोच रही हैं? हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे रूप पे मोहित है गए, हमारे स्वर पे मोहित है गए, मेरी चाल अच्छी लग गई है, मेरे वस्त्र बढ़िया लग गए। और ये मान जब गोपियों को हुआ, ठाकुर जी बोले रास में विघ्न हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। ऐसा ही मान हमको भी हो जाता है बंधु। गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है, चलते 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 पता चली बहुत देर रह गई, आधी परिक्रमा है, हम तो बैठे ही नहीं, हमने तो पानी नहीं पियो, आ गए मान। इस मान का दमन करते हैं गुरुदेव भगवान। तिलक लगा करके घूम रहे हैं और हमारे तिलक को देख करके 2-4 लोगों ने, अपरिचितों ने ही प्रणाम कर लिया, जय हो महाराज जी, जय हो। तिलक को कमाल है, देखो मेरे स्वरूप पे देखो, सबरे लट्टू है रहे, मान आएगा। हम जब आते हैं ना, अपने गुरुदेव भगवान, अपने दादा गुरुदेव भगवान, अपनी पूरी परंपरा के गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, ये सब इतनी जय जयकार कर रहे हैं, इतना नाम ले रहे हैं, इतनी सब हाथ पकड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान नहीं आ जाए चित्त में, या मानते बचाए के रखियो, ये मान कहीं हमारे हृदय को झकझोर नहीं दे। हे ठाकुर जी, मंच तक बड़े सकुशलता से पहुंचा दियो, कोई को अपमान नहीं आ जाए, कोई को अपराध नहीं आ जाए और मुंह में मान नहीं आ जाए। गुरुदेव की सन्निधि सदा रास में। देखो एक बात सुनना, बाकी दोषों को आने दो, ठाकुर जी देख लेंगे उनको, पर ईर्ष्या और मान, ठाकुर जी कहते हैं या की चिकित्सा मेरे पास ना है। ईर्ष्या और मान की चिकित्सा ठाकुर जी नहीं करते, ईर्ष्या और मान की चिकित्सा तो गुरुदेव भगवान करते। गुरुदेव की शरण में जाने के बाद काम मुक्त हो गए, क्रोध मुक्त हो गए, लोभ मुक्त हो गए, तो अभी गुरुदेव शरणारविंद नहीं है। गुरुदेव शरण में आने के बाद तो ईर्ष्या और मान मुक्त हो गए। मान चला जाए चित्त से, ईर्ष्या चली जाए चित्त से, तब समझो। रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मान आ गया। तब गोपियां ढूंढ रही हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पौधों से पूछती हैं। लेकिन कहीं भी श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना जी के पुलिन पर तप्त कांचन गौरांगी प्यारी किशोरी जी विराजमान। देखो, गुरु की ओर भी श्री यमुना जी खींच के ले जाती हैं। गुरु की किशोरी जी के, एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, आज ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कल करूंगा इस भाव का विस्तार। श्री यमुना जी की महिमा कितनी है किशोरी जी की प्राप्ति में। हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करने के अनेक साधन है, पर किशोरी जी को प्राप्त करना है तो श्री यमुना जी की शरण ग्रहण करो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है इस भाव का कि श्री यमुना जी कृपा करती हैं, तब किशोरी जी अनुग्रह करती हैं। उद्धव जी महाराज को, भगवान द्वारिकाधीश की पटरानियों को, वज्रनाभ को किशोरी जी की शरणागति यमुना जी ने दिलाई है। जैसे यमुना जी के समीप पहुंची गोपियां, यमुना जी की धार देख रही थीं, वो धार जिस दिशा में जा रही थी उधर देखते देखते जैसी नजर घुमाई किशोरी जी बैठी। दौड़ करके सब गोपियां गए, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, नंद नंदन छोड़ के चले गए, एकांत वन में छोड़ के चले गए। हम सब छोड़ के उनकी शरण में आई और वो आज हमें ही त्याग करके चले गए।
किशोरी जी बोली, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, गाओ, पुकारो, बुलाओ और गाते 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 नेत्र सजल है जाएं, ऐसो गाओ। क्यों? नेत्रों की सजलता इस बात का प्रमाण है कि चित्त में मान नहीं है। मानी व्यक्ति रो नहीं सकता। आडंबर तो चलो कैसे भी कर लेगा व्यक्ति, पर मूल रूप से अगर वास्तविक रुदन कर रहा होगा तो मान रहित व्यक्ति ही रो सकता है और कोई नहीं।